बोले चिते परस की ओर आगे ताकि ये भी देखें। लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब परशुराम जी खुद बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। अब यहां भी कितनी मर्यादा की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी कृपा है भगवान की कि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं। फरसा देखते तो कभी का झगड़ा हो जाता। तो ये झगड़ा रुका क्यों है? का झगड़ा इसलिए रुका है क्योंकि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। आप महाराज भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, आपका यज्ञोपवीत देखकर हम हाथ जोड़े हुए हैं। अब तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो? कटुवादी बालक वध जोगो। फरसा उठाया। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता है। कहा कैसे? कहा गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं। एक सवाल होता है भाग, और भाग के 3 विभाग, भाजक, भाज्य, भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। ये शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप मेरी। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। राम जी मुस्कुराए, परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती। ज्ञान अखंड एक सीता भर, अखंड का जो खंड करना चाहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा, पर कैसे? आंखों से। नैन तरे रे राम। अच्छा हमारे लक्ष्मण जी इतने बढ़िया हैं कि 2 आदमी में अगर वाद विवाद हो रहा, अगर एक को रोक दो तो उस समय नहीं रुकता वो। हम तो ही कह रहे, उनसे कुछ नहीं कह रहे। लेकिन लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने आंख दिखाई, बैठ गए। तुम कहो तो बोलेंगे, तुम कहो तो चुप बैठे। देखो जैसे अपने कमरे में 2 चीजें लगी होती हैं, एक सीलिंग फैन और एक बल्ब, और दोनों का स्विच अपने हाथ में है। बल्ब को जलाया जल गया, बुझाया बुझ गया। और पंखा स्विच ऑफ भी कर दो तो भी ये बंद नहीं होता, 10-20 चक्कर लगा के ही बंद होता है। चक्कर में पड़े बिना मान नहीं सकता। इन अभिमानियों का स्विच भी भगवान के ही हाथ में है, लेकिन ये 10-20 चक्कर लगाए बिना मान ही नहीं सकते। चक्कर में पड़े हैं। अच्छा एक और अजीब बात, कई बार पंखे चलते भी नहीं है। रेलगाड़ियों में अक्सर देखते हूं पंखे नहीं चल रहे हैं। स्लीपर में एक सज्जन कह रहे थे कंघा है, कंघा। चलो भाई कंघा तो नहीं है, हम नहीं रखते। लेकिन हम कहा तुम क्या करोगे, तुम बाल तो, बोले बाल नहीं। फिर बोले पंखा नहीं चल रहा है, वो कंघे से चलाते हैं तब चलता है। तो कुछ भक्त तो भगवान के ऐसे होते हैं कि तुमने जलाया जल गए, तुमने बुझाया बुझ गए। और कुछ देहाभिमानी पंखे की तरह ये बंद नहीं होते, इन्हें बंद होना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी बल्ब की तरह हैं, जलाया जल गए, बुझाया बुझ गए, शांत बैठे। राम जी आए, हे महाराज इस बालक पर कृपा करो। परशुराम जी क्रोध में थे, ये बालक है? राम जी बोले यह भी पूछ लो कितना छोटा बालक है। सूध दूध मुख करिय न कोहू, ये शुद्ध दुधमुहा बच्चा है। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध। राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहने लगे महाराज
परशुराम जी बोले या तो राम कहलाना बंद करो या हमसे झगड़ा करो। राम जी ने मन में सोचा सारा झगड़ा नाम का ही निकला। अच्छा बोलो, परशुराम जी का नाम भी राम है, पर उन्होंने परशु पकड़ लिया, तो परशु को ऐसा पकड़ा कि परशु ने ही उन्हें पकड़ लिया, परशुराम। और नाम रखने की यही शैली होती, तो राम जी भी कहते कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम, पर राम जी ऐसा नहीं कहते। अच्छा देखो, एक बात और इस प्रसंग से हम लोगों को सीखने को मिलती है। परशुराम जी भगवान है और राम जी भगवान है, इनके चरित्र में कोई दोष नहीं देखना है, लेकिन एक समाज को उपदेश मिलता है कि समाज के लिए बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या है। राम जी का रावण का झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले, जबकि दोनों अवतार, दोनों भगवान, और तुलसीदास जी उपमा भी दोनों को एक ही देते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और परशुराम जी आए तो आयो भ्रकुल कमल पतंगा। ये सूर्य का झगड़ा, सूर्य और अंधकार का विरोध हो तो समझ में आता है। अच्छा, दोनों प्रकाश देने वाले, यही होता है कि समाज में बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या बन जाते हैं। तब कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है। अच्छा देखो, एक बात है, मैं कभी कभी सोचता था कि 4 विद्वान इकट्ठे रह जाएं, बहुत मुश्किल है। आप ठहरा के देख लेना, बहुत मुश्किल। अच्छा एक, लेकिन इसके बाद एक देखो आप, अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई एक है कि संगठन नहीं है, और बुराई में सब तरह से बुराई पर एक अच्छाई, संगठन है। 4 गंजेड़ियों को आप अलग नहीं कर सकते, शराबियों को अलग नहीं कर सकते, अफीमचियों को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, अलग करने पर ही सारा झगड़ा है, पर चाहे जितना हो लेकिन शाम को फिर इकट्ठे हो जाएं। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसेड़ पिसेड़। हाँ जाते रह नहीं पाते महाराज, शाम तक ढूंढ ही लेंगे। हम कई बार सोचते थे कि ऐसा क्यों। एक राजा के यहाँ 2 विद्वान आए, राजा ने दोनों का बड़ा स्वागत किया। एक बैठा, दूसरा गया स्नान के लिए। तो राजा ने कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोला काहे का विद्वान, बैल है, 1 से 2 अच्छे इसलिए हम लिए फिरते हैं। राजा बोला अच्छा। तब तक वो आ गए। अब ये गए स्नान को, तो राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, और ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान, घोड़ा है, 2 अच्छे इसलिए। दोनों आए, चलिए भोजन करें। भोजन के लिए गए, राजा ने एक के सामने भूसा रखा, एक के सामने घास, शुरू करो। दोनों बोले हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा परिचय तो आपसे ही मिला, आप कह रहे थे वो बैल है और आप कह रहे थे वो घोड़ा है, इसलिए ये हम लोगों की हालत है। और शराबियों में इतना प्रेम महाराज, चाहे दिन भर झगड़ा हो जाए शाम को इकट्ठे, बड़ा प्रेम। अच्छा मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे एक ही बात लगी कि गंजेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची, शराबी, इनको लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और विद्वानों का सम्मान करते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, विद्वान है। और जो नशे वाले हैं इनका विरोध करते हैं, गाली देते हैं। और ये स्वाभाविक नियम है, सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता है और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। अपमान हो ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, यानी अपमान में हम सब शामिल हैं और सम्मान में हम अकेले। यही हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है। परशुराम जी सोचते हैं कि हमारे रहते ये दूसरा कौन आ गया, ये दूसरा कौन आ गया।
राम जी ने कहा कि आपका तो वैसे ही बड़ा नाम है, परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और राम मात्र लघु नाम हमारा। महाराज हम आपको हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। परशुराम जी बोले समझ गया, तू भी बहुत डरता है और डर कर बात कर रहा है, बड़े भाई की चतुरता की तरह। राम जी ने कहा कालौ डर ही नलन रघुवंशी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, हमारी यह मर्यादा है, हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध शांत नहीं होगा जब तक फरसा न चले। राम जी ने सिर झुका दिया, तो चलाओ फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा, अब फरसा ही न चले। और जब फरसा तो तब चले जब हाथ चले। देखो, एक बार किसी व्यक्ति से किसी ने कहा कि परहित का काम है, सेवा का कार्य है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो अब वो नहीं कहते लेकिन सब लोग दे रहे हैं, तो तुम भी दो कुछ, चाहे थोड़ा ही बहुत दो, दान करो। सो वो क्या बोला, अभी अब सब तो कर रहे हैं, हमारा करना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं, तुम करोगे तो तुम्हारे काम। तो कहने लगा अभी कौन मर रहे? बड़ा विचित्र गणित, अभी कौन मर, जब मरने लगेंगे तब करेंगे। लोग हंसते थे कि तब के लिए क्यों बैठे हो? बोले इसलिए इधर दान दिया उधर मर के पहुंचे, ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा कि देखकर अभी दिया अभी आए, और अभी से दे दवा दो, इधर उधर फाइल हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए, क्या फायदा। लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन तब तक तुम रखोगे अपने पास? अरे बोले इतना तो हमने अपने पास कर रखा है, हमारे हाथ में। और सचमुच उसने क्या किया, जिस कमरे में सोता था सामने वाली दीवार को तुड़वा कर उसमें गड्ढा करा के रख दिया और प्लास्टर करा दिया कि जब चाहेंगे निकाल के। मित्र कहते अरे चिंता मत करो, हमारे हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे हमारे हाथ में। पर एक दिन भगवान की ऐसी विचित्र लीला, रात को पता नहीं क्या हुआ, अब ना बोल पावे ना लिख पावे, ऐसे ऐसे हाथ करे, बोल भी ना पाए। मित्रों को बड़ा दुख हुआ, पर मित्रों ने कहा कि तुम कहते थे कि हमारे हाथ में, अभी भी तुम्हारे द्वारा दान करवा दें। सो वो हाथ उठा के दीवार की तरफ ऐसे करे, ऐसे कि इसमें से खोद के निकाल लो। अब वो समझ ना पावे, उनके उसके बेटों को पता था, तो बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सुन लो, गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पिता दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बेटे बोले पिताजी यही कहते हैं कि बचा कहाँ है देने के लिए, जो था तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें दीवार में लग गया, मकान में लग गया। अब बोलो, मन की मन में रह गई, हाथ ही न चले। अच्छा, कई बार हम लोग कहते चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, इतने लोग तो हमारे हाथ में, वो हमारे। बिल्कुल ठीक है, आपके हाथ में बहुत कुछ रहे, भगवान की कृपा है, लेकिन आप यह तो सोचो कि सब कुछ तो आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? देखो, घड़ी सबके हाथ में है ना? घड़ी सबके हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हम सोचते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है, जबकि घड़ी ने ही हाथ बांध रखा है। घड़ी घड़ी चल यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, कि गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हाथ को घड़ी बांधे है, इसलिए एक आदमी बोला अपना हाथ दिखाओ। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। ताई बैर तजनाई ये माथा, काल करम जीव जाके हाथा।
माया जीव काल के कर्म के सुभाए के करैया राम वेद कहें सांची मन गुनी है। श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहुक में कहते हैं। अब परशुराम जी से फरसा नहीं चल रहा है, क्योंकि हाथ चले तब तो फरसा चले। हाथ ने चलना बंद कर दिया, बहा ही ना हाथ। तब परशुराम जी को लगा कि हाथ की ताकत कहां चली गई, तो सोचने लगे कि कहां से आई थी। भगवान ने दी थी, तो ये कहीं सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब परशुराम जी ने अपना धनुष दिया और कहा राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु है चहु मोर मिटे संदेहु, राम हे राम 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 रमापति 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 कर। ये धनुष लीजिए, और जैसे ही धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल कर गया। अब परशुराम जी को और आश्चर्य कि हाथ ने चलना बंद कर दिया, धनुष अपने आप चल रहा है। ये जिस हाथ में चेतना थी उसमें जड़ता कहां से आ गई, और धनुष में चेतना कहां से आ गई। परशुराम जी ने धनुष से कहा कि ठहर ठहर ठहर, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो। धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी बोले पर सुनो 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 सुनो, ये परशुराम जी कह रहे हैं सो ठीक, पर मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ। आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना, क्यों चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, आने दो। धनुष आया। अब परशुराम जी बोले, परशुराम मन विस्मय भयऊ कि ये कैसे परिवर्तन हुआ। तब बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि परशुराम जी महाराज आगे देख लो, ये कौन खड़े हैं। कहा कौन। कहा कि जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये चैतन्य को जड़, जड़ को चैतन्य बना देने की शक्ति रखने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं श्री राम। लेकिन आपके आगे हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यह लोक मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं। लोक मर्यादा का आदर करते हुए यह अपने जीवन की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। तब परशुराम जी प्रभाव जान गए और राम जी ने कहा कि अब इस धनुष पर यह बाण तो चढ़ा, इसका लक्ष्य। परशुराम जी ने कहा कि राम जी, एक तो मेरी जो गति है मन के समान उसे सुरक्षित रहने दीजिए, इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। पुण्य? लक्ष्मण जी ने कहा पाप क्यों नहीं नष्ट कराते हो। परशुराम जी बोले पाप तो राम जी के दर्शन से ही नष्ट हो गए, अब पुण्य ही बचे हैं, तो इन पुण्यों का अभिमान मेरे जीवन में न रहे। और तब भगवान वैसे ही करते हैं। और कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। श्री लक्ष्मण जी की भी वंदना की, अर्थात गुरु वंदना भी, भगवत वंदना भी। उसके बाद तपस्या के लिए वन में परशुराम जी महाराज गए। अब इससे लाभ यह हुआ, यह लीला भगवान परशुराम ने की और राम जी ने की, पर जितने ही हल्ला मचाने वाले लोग थे, ओ ऐसा करो और वैसा करो और वैसा,
एक के आने से ही सब ठीक हो गए और वह एक ही वातावरण शांत हो गया। यह है राम जी सब सहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वे जो सब कुछ सहन कर सकें, सह सकें। एक आदमी बिल्कुल दुबला पतला है, एक बार हमारे पास आया, कहने लगा महाराज आज उनसे झगड़ा हो गया। वो तो आपके पास आना था इसलिए आ गए, नहीं आज प्रलय हो जाती। और उनसे भी लोग कह रहे हैं कि किन से उलझे हो, प्रलय हो जाती, किन से उलझे हो, किन से। हमने कहा कि रहने दो, का अरे महाराज हो ही नहीं सकता। तीसरे और पिट कर आए थे। तीसरे दिन बोले कि हमने उन्हें क्षमा कर दिया। हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो क्या करते तुम उनका। अरे ये क्षमा करना तुम्हारी मजबूरी है, महानता नहीं है। क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। भगवान सर्वशक्तिमान और वे क्षमा करें तब बात है। भगवान सब सह जाते हैं, सह लेते हैं। अच्छा देवता भी जय बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन यहां नहीं बोले, बोले ही नहीं। जब तक परशुराम जी रहे नहीं बोले। कहा अब तो परशुराम जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले वो तो ठीक है लेकिन मूड का कोई ठिकाना नहीं, कब उधर से इधर देखने लगे। जब परशुराम जी चले गए तब देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसें फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। तब देवताओं ने दुंदुभि आदि बाजे बजाए। यह है भगवान की मर्यादा, श्री राम जी की मर्यादा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में एक संत तपस्या भजन कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रहकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस यही उनका नियम। बाबा एकांत में बैठे आंसू बहाते रहते, भगवान का चिंतन, और यही सोचते तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रहिए तरहटी गोवर्धन की तरहटी गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, गोवर्धन की रही तरहटी गोवर्धन की तरहटी गोवर्धन की रही, सात कोस की दे परिक्रमा, गोविंद कुंड में नहाइए, रसिक प्रीतम
हित चित की बातें गिरधारी जूसों कहिए, तलहटी गोवर्धन की गई, तलहटी गोवर्धन की गई। गोवर्धन की गई। गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में निवास, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित दइए। मानसी गंगा नहाइए, गोविंद कुंड में नहाइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जूसों कहिए, तलहटी गोवर्धन की दहिए। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। कर करवा कामरी कांधे कुंजन मांझ बसेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। ब्रजवासिन के टूक भूख में घर घर छाछ महेरो, भूख लगे तब मांग खाऊंगो गिनू न सांझ सवेरो। इसी भाव से श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में निवास करने वाले संत राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, नेत्र सजल भगवान का चिंतन, यही करते करते सो जाते, जागते तो फिर राधा कृष्ण राधा कृष्ण। एक दिन बाबा बैठे थे, दूर गौएं चरते दिखाई दी। बाबा देख रहे हैं, इसी तरह हमारे गोपाल लाल गौचारण करते हैं। तब तक देखा कि उन गौचारण कराने वाले ग्वालों में से दो बालक बाबा के पास आए, एक बालक एक बालिका, बड़े छोटे छोटे। बाबा ने देखा गौ चराने वाले हैं, और वे हैं भगवान श्री राधा कृष्ण। पर बाबा नहीं पहचान पा रहे हैं।